आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.7 क्लास 12। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हमको इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। उसके लिए सिंपल सा तरीका रहेगा, पहले हम नॉर्मल डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो नॉर्मल डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स। वेरी सिंपल, आपको पता ही है, अभी तक हम यही एक्सरसाइज कर रहे थे। हमें यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, जिसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे अभी तक हम करते आए हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2x एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 2x, और 3x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 3, और ये जो प्लस 2 है इसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। तो हमारे पास आंसर आ जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर निकालना है। तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। इस पूरी स्टेटमेंट का पूरा डेरिवेटिव निकालिए, डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3। जब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो 2x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 2, ठीक है, और 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आप इसको इग्नोर कर दो। तो ये हमारा आंसर आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल टू एक्स पावर 20। वेरी नॉर्मल, बहुत आसान क्वेश्चन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे फॉर्मूला हम लगाते थे x पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1, उसी तरह से dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ये पावर 20 बिगिनिंग में आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, 20x पावर 19, क्योंकि 20 माइनस 1 हो जाएगा, 20 इंटू एक्स पावर 19 आ गया dy बाई डी एक्स। अब दोबारा कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 20x पावर 19। तो ये 20 ऐसे ही आ जाएगा आगे, 19 की पावर आगे आ जाएगी, 20 डी बाई डी एक्स एक्स पावर 19 आ जाएगा। तो ये 19 की पावर आगे आ जाएगी 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 इंटू एक्स पावर 19 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 एक्स पावर 18। सो 20 से 19 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 380। तो आपका आंसर आ जाता है 380 एक्स पावर 1818। सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपको, y इज इक्वल टू एक्स कॉज x। पहले वाला डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स कॉज x। तो यहाँ पर आप लगाएंगे uv फॉर्मूला, जिसमें x है आपका फर्स्ट फंक्शन और cos x है आपका सेकंड फंक्शन। तो उसका फॉर्मूला ये रहता है कि फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन cos x, ठीक है, प्लस cos x जो कि है सेकंड फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन जो कि है x। तो आपके पास आंसर आएगा x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव होता है, यहां से आपने उठाया, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ठीक है, प्लस cos x एज इट इज आ गया नीचे, डेरिवेटिव ऑफ x डी बाई डी एक्स एक्स होता है 1, वो आपने यहाँ पर पुट कर दिया। तो आपका आंसर आ गया, इस वाले माइनस को आप आगे ले आइए, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स। ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। हमको निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, जो भी हमने निकाला था ना, एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए देखो, यहाँ पर uv फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर बीच में आपको प्लस आ रहा है, तो आपने इन दो, ये है ना प्लस, ये uv फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें पहले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग निकाल देना, ये इसका x साइन x माइनस x साइन x का और cos x का अलग से निकाल देना, ये दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल के प्लस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला माइनस आपने यहाँ लगा दिया, आपके पास आया माइनस डी बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉज एक्स, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स, अब यहाँ पर यूवी फॉर्मूला लगेगा, तो पहला फंक्शन होगा x और दूसरा फंक्शन होगा साइन x। तो क्या करोगे, माइनस बाहर ले लीजिए, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन जो कि है sin x, प्लस सेकंड फंक्शन sin x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन विच इज d बाई डी एक्स x। समझ आ गया जी, x डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस,
अब ये जो डी बाई डी एक्स कॉज एक्स है, इसको आपने यहाँ पर अलग से लिख दिया डी बाई डी एक्स कॉज एक्स, ठीक है। अब डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या होता है, माइनस साइन एज इट इज आगे आ गया, एक्स ऐसे ही आ गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, आपने लिख दिया, साइन एक्स प्लस साइन एक्स आ गया, और इधर डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है वो होता है 1, वो आपने यहाँ पर लिख दिया, और डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स होता है माइनस साइन एक्स, जो आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आएगा माइनस एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। थोड़ी सी शफलिंग करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो कि हमसे पूछा गया है, वो आ जाएगा माइनस एक्स कॉज एक्स माइनस 2 साइन एक्स। तो ये था जी आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ेंगे, फोर्थ क्वेश्चन आता है आपके पास। फोर्थ क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। बहुत आसान है, आप सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड का आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव क्या रहता है 1 अपॉन x। आपने इस वाले फंक्शन को डेरिवेटिव कर दिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अब फिर वही तरीका रहेगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास क्या रहेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1 अपॉन x। अब 1 अपॉन x का डेरिवेटिव करना है तो क्या करोगे, डी बाई डी एक्स एक्स पावर -1, x को न्यूमरेटर में लेके गए तो पावर हो जाएगी -1। अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अब बड़ा नॉर्मल सा फॉर्मूला लगेगा, x पावर n क्या रहता है, n x n माइनस 1। तो ये जो -1 पावर में है ये आगे आ जाएगा, -1 इंटू एक्स पावर -1 तो ये हो गया -1 इंटू एक्स पावर -2 विच इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स पावर 2, क्योंकि एक्स पावर -2 को जब आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो वो पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। तो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y का आ जाता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग ऑफ x, ठीक है। बहुत शांति के साथ उसी तरह dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स एक्स क्यूब लॉग x। अब देखिए ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड हैं, तो ये आपका uv फॉर्मूला लगेगा, जो क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन x पावर क्यूब एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि है log ऑफ x, dy बाई डी एक्स log x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज जो कि है log ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन विच इज x पावर 3। तो आपने लिख दिया प्लस log x डी बाई डी एक्स x पावर 3, ठीक है। अब डेरिवेटिव कर दीजिए, x पावर 3 को एज इट इज उतार लीजिए, लिख दिया, log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, आपने लिख दिया, प्लस log ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब का आंसर रहेगा 3x स्क्वायर, जो आपने फिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका है x क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स, तो ये x इस पावर 3 से कैंसिल होके आंसर आता है x पावर 2 प्लस log ऑफ x इंटू 3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस log x इंटू 3x स्क्वायर में आप x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आंसर आएगा 1 प्लस 3 log ऑफ x। ये था dy बाय dx। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 log ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, कैसे निकालेंगे, आप देखिए ये uv फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट फंक्शन रहेगा x स्क्वायर और दूसरा फंक्शन रहेगा 1 प्लस 3 log ऑफ x। तो uv फॉर्मूला लगाते हुए फर्स्ट फंक्शन जो कि है x स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि है 1 प्लस 3 log x, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन 1 प्लस 3 log x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर अब ऐसे ही आपने कॉपी कर लिया। अब निकालना है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 1 रहता है जी, आपने लिख दिया यहाँ पर 0, डेरिवेटिव ऑफ 3 log x आपके पास आएगा 3 अपॉन x, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 अपॉन x, 3 एज इट इज आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 3 अपॉन x, ठीक है, प्लस 1 प्लस 3 log x कॉपी हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या बनेगा आपका 2x, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन इंटू 3 अपॉन एक्स प्लस 2x इंटू 1 प्लस 3 log x। ये जो 2x पीछे लिखा हुआ था आप इसको आगे लेके आ गए। अब ये x पावर 2 और x कैंसिल हो जाएंगे, इधर आएगा आंसर 3x, ठीक है, प्लस 2x 1 प्लस 3 log x। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 2x को अंदर ले जाइए, 3x प्लस 2x प्लस 3 2 6,
आंसर आएगा 6x log of x। 3x प्लस 2x को कंबाइन करा, आंसर आया 5x प्लस 6x log of x। अब इस सारे में से x को कॉमन ले लीजिए, आंसर आएगा 5 प्लस 6 log of x। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़िए। 6th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e पावर x साइन ऑफ 5x। वही तरीका रहेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई पावर x साइन 5x। ठीक है, यहाँ पर आप लगाइए यूवी फॉर्मूला, जिसमें पहला फंक्शन है e पावर x और दूसरा फंक्शन है साइन ऑफ 5x। ठीक है, तो यूवी फॉर्मूला के अनुसार सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e पावर x आ गया, फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 5x लिख दिया, प्लस साइन ऑफ 5x सेकंड फंक्शन आ गया, मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन जो कि है e पावर x। ठीक है, अब e पावर x को ऐसे ही कॉपी कर लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन x होता है cos ऑफ 5x मल्टीप्लाइड बाय 5। देखिए अब यहाँ पर ये जो दोबारा 5 लिखना है इसको मत भूल जाइए। देखो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, आपको भी पता है। अब साइन 5x का डेरिवेटिव रहेगा cos 5x मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ ये जो ये है 5x, इसका डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ेगा। तो जब उसका डेरिवेटिव अलग से निकालोगे तो यहाँ पर 5 दोबारा लिखना पड़ेगा, तो प्लीज इस चीज को आप ना भूल जाएं। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x आएगा cos 5x मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, प्लस साइन 5x एज इट इज यहाँ कॉपी हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x क्या रहता है e पावर x, तो हमने ये फिल कर दिया। अब क्या कीजिएगा, अब e पावर x को आप कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 5 cos 5x प्लस साइन 5x, तो आपके पास dy बाई डी एक्स आ गया e पावर x इंटू 5 cos 5x प्लस साइन 5x। अब हमने निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एज इट इज, सारी स्टेटमेंट कॉपी कर लीजिए, e पावर x इंटू 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन हो गया e पावर x और सेकंड फंक्शन हो गया ये सारा जो ब्रैकेट में दिया हुआ है 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ठीक है, तो इसके लिए आप फर्स्ट फंक्शन e पावर x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज 5 cos 5x plus sin 5x multiplied by the derivative of the first function d by dx e power x। बहुत आसान है, आप इसमें प्लीज पैनिक मत होइए, क्योंकि है ये क्वेश्चन वही, उसी तरह से यूवी फॉर्मूला लगाना है, लेकिन दूसरी बार अब यूवी फॉर्मूला लगेगा। देखो e पावर x एज इट इज बाहर आ गया। अब जब आप डेरिवेटिव निकालने लगोगे 5 cos 5x का, ठीक है, 5 cos 5x, इसका डेरिवेटिव बड़ा आसानी से आप निकाल दीजिए। ये वाला 5 जो है, ये वाला 5 यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, cos 5x का डेरिवेटिव क्या रहता है, ये आपने उठाया यहाँ पर cos 5x, इसका डेरिवेटिव रहता है माइनस साइन 5x मल्टीप्लाइड बाय 5। मैं रिपीट करती हूँ कि ये 5x है ना यहाँ पर, इसका डेरिवेटिव दोबारा 5x का दोबारा यहाँ पर 5 लिखना है। ऐसा ना हो कि आप cos 5x का डेरिवेटिव लिखो माइनस साइन 5x और यही छोड़ के आ जाओ, आपको ये 5 दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस अब आपने क्या किया, साइन ऑफ साइन 5x, ये है ना साइन 5x, इसका डेरिवेटिव दोबारा निकालिए, इसका डेरिवेटिव लगेगा cos 5x मल्टीप्लाइड बाय 5। उसी तरीके से क्योंकि यहाँ पर 5x दिया हुआ है तो आपको इसका डेरिवेटिव 5x का अलग से निकालना है, 5x का डेरिवेटिव 5 आपने लिख दिया, प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x कॉपी हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x क्या रहता है e पावर x, जो आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आप इसको और सॉल्व करेंगे, e पावर x बाहर है ब्रैकेट के, ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा 25, माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, तो आपके पास आया माइनस 25 साइन 5 ऑफ x, प्लस इस वाले 5 को आगे ले लीजिए 5 cos 5x। ठीक है जी, प्लस ये वाला e पावर x को आगे ले आओ और यहाँ आंसर आया 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर भी e पावर x कॉमन है, यहाँ पर भी e पावर ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया हुआ है, आप सारी इक्वेशन में से e पावर x को कॉमन ले लीजिए, e पावर x ब्रैकेट स्टार्ट्स माइनस 25 साइन 5x प्लस साइन 5x। ये साइन 5x आपने यहाँ से उठाया, ये जो पीछे की तरफ दिया हुआ है ना, ये वाला साइन 5x उठा के आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये 5 cos 5x उठाकर आपने यहाँ लिख दिया, और ये अगेन 5 cos 5x उठाकर आपने यहाँ पर लिख दिया। तो साइन वाली टर्म्स को कंबाइन कर दीजिए, माइनस 25 साइन 5x प्लस साइन 5x आपके पास आ गया माइनस 24 साइन 5x।
5 cos 5x, 5 cos 5x आपके पास आ गया 10 cos 5x, ठीक है जी। तो अब आपके पास आया e पावर x माइनस 24 sin 5x प्लस 10 cos 5x। अब आप देखिए 2 दोबारा कॉमन ले लीजिए, अभी तक e पावर x कॉमन लिया हुआ था, अब कॉमन लीजिए 2 इंटू e पावर x, आंसर आएगा माइनस 12 sin 5x प्लस 5 cos 5x, ठीक है जी। अब आप पॉजिटिव टर्म को आगे ले आइए, आपके पास आंसर आएगा 2 e पावर x 5 cos 5x माइनस 12 sin 5 ऑफ x, ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 कहता है y इज इक्वल टू e पावर 6x मल्टीप्लाइड बाय cos 3x। सेम तरीका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx e पावर 6x cos 3x। यूवी फॉर्मूला लगा दीजिए। पहला फंक्शन e पावर x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन cos 3x प्लस cos 3x as it is multiplied by the derivative of the first function d by dx e power 6x। अब e पावर 6x एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos 3x यहां से उठाया, क्या आएगा आंसर? माइनस साइन 3x मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि यहाँ पर 3x है तो 3x का डेरिवेटिव अलग से निकालना है, तो यहाँ पर आपका 3 आ गया, ठीक है। प्लस cos 3x कॉपी हो गया, डेरिवेटिव ऑफ e पावर 6x क्या रहेगा? e पावर 6x मल्टीप्लाइड बाय 6। उसी तरीके से e पावर 6x को 6x का डेरिवेटिव अलग से निकालना है, इसलिए 6 को आपने भूलना नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास आ गया e पावर 6x माइनस साइन 3x इंटू 3 प्लस cos 3x e पावर 6x इंटू 6। अब यहाँ पर भी e पावर 6x है, यहाँ पर भी e पावर 6x है, पूरी इक्वेशन में से e पावर 6x को कॉमन ले लो, आपके पास बचता है माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x। ये 6 जो पीछे था इसको आप आगे ले आए, ठीक है। आगे बढ़िए। अब आपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इस पूरी इक्वेशन का दोबारा डेरिवेटिव निकाल दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ई पावर 6x ब्रैकेट स्टार्ट्स माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x, ठीक है जी। अब क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन e पावर 6x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, जो क्या है? माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज जो कि है माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन जो कि है e पावर 6x, ठीक। तो e पावर 6x आपने एज इट इज यहाँ पर उतार लिया। अब ध्यान से देखिए, डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3 साइन 3x क्या रहेगा? ये माइनस 3 तो एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos 3x मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि ये 3x था ना यहाँ पर, ये इसलिए अलग से आपने 3 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब 6 cos 3x का डेरिवेटिव रहता है माइनस 6 साइन 3x मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि यहाँ पर 3x है इसलिए आपको यहाँ पर अलग से 3 लगाना पड़ेगा। तो 6 cos 3x का डेरिवेटिव हो गया माइनस 6 साइन 3x इंटू 3 प्लस ये सारी इक्वेशन जो कि है माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x, ये एज इट इज यहाँ कॉपी हो जाएगी। डेरिवेटिव ऑफ e पावर 6x आपके पास क्या आएगा? e पावर 6x मल्टीप्लाइड बाय 6, ये 6 लिखना ना भूलिएगा। अब इसको और सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आता है e पावर 6x प्लस e पावर 6x मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट बिगिन होता है, ये आपने माइनस का साइन यही उतार लिया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 आंसर आया 9, 9 cos 3x, 6 3s are 18 माइनस 18 साइन 3x। ये इक्वेशन ऐसे कॉपी होगी, माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x मल्टीप्लाइड बाय e पावर 6x इंटू 6। आगे बढ़िए। अब ये आपके पास आ गया e पावर 6x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 9 cos 3x माइनस 18 साइन 3x प्लस माइनस 18 साइन 3x प्लस 36 cos 3x मल्टीप्लाइड बाय e पावर 6x, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? e पावर 6x को आप प्लीज कॉमन ले लीजिए, माइनस 9 cos 3x माइनस 18 साइन 3x माइनस 18 साइन 3x प्लस 36 cos 3x। अब cos वाली आइटम्स जो मैंने यहाँ अंडरलाइन की हुई है इनको टुगेदर कर लो, ये है प्लस 36 cos x और ये है माइनस 9 cos 3x, तो आंसर आएगा 27 cos 3x, ठीक है। और यहाँ माइनस 18 साइन x है, 3x है, माइनस 18 साइन 3x है, तो 18 18 36 हो गया, तो आपके पास माइनस 36 साइन 3x आ गया, ठीक। अब आप देखिए, ये है 27, ये है 36, एक और 9 जो है वो बाहर कॉमन ले लीजिए, आंसर आएगा 9 e पावर 6x मल्टीप्लाइड बाय, ये 27 से 9 बाहर निकाल लिया था, आंसर आएगा 3 cos 3x माइनस 36 से 9 बाहर निकाल लिया था माइनस 4 साइन 3x,
ठीक है, तो ये था आपका, थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन पर मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। वही तरीका रहेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स tan इनवर्स x। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप न्यूमरेटर में ले जाओ तो पावर हो जाती है -1, तो डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -1। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगाओगे, x पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन -1। तो ये -1 वाली जो पावर है ये आगे आ जाएगी, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब। जो ब्रैकेट में दिया होता है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ता है, तो आपने लिख दिया डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स पावर 2 होल पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ, अब देखो जी, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है 0, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x। ये आपने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा शफल करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -2 को डिनोमिनेटर में ले जाना, आंसर आएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते हैं, ये हम ऐसे, तो योर आंसर आएगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं रिपीट करती हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ना tan इनवर्स x का, ये तो आपकी टिप्स पे होना चाहिए। अगर यहीं आप कंफ्यूज हो गए, सिर्फ ये एक थोड़ा सा क्लिच है इसमें, अदरवाइज क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। सो बी वेरी पर्टिकुलर कि आपको सारे फॉर्मूले आने होने चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। सेम तरीका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ x। तो इसका डेरिवेटिव क्या रहता है 1 अपॉन लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको जो ये लॉग x दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आया, 1 अपॉन लॉग x इंटू 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन x लॉग x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x लॉग x। ठीक है, अब हमने अगेन कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या रहेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x लॉग x आपने निकाला था, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1 अपॉन x लॉग x। ठीक है, जिसको हम अगर न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा डी बाई डी एक्स x लॉग x होल पावर -1। ठीक है, तो x पावर n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये होता है n x n -1। तो ये जो पावर है -1 वाली, ये आगे आ जाएगी, -1 मल्टीप्लाइड बाय x लॉग x पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय x लॉग x। जो ब्रैकेट में है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ता है, तो आपने लिख दिया डी बाई डी एक्स x लॉग x। ठीक है, तो ये आ गया -1 x पावर x होल पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये x log x का डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको यूवी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो क्या कहता है फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि है log of x प्लस सेकंड फंक्शन log of x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन d by dx x। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया -1 अपॉन x log x का होल पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय x एज इट इज कॉपी हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log of x, ये डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आया 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x क्या आया 1, जो कि आपने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, -1 अपॉन x log x होल पावर 2 एज इट इज, ये x और x आपस में कट जाएंगे, आंसर आ गया 1 प्लस log of x मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर आ गया log of x। ठीक है, तो अब आप इसको इसके साथ ही इकट्ठा लिख दीजिए, कंबाइन करके आपके पास आंसर आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस log x होल अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है y इज इक्वल टू साइन log x। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन log x। तो साइन log x का डेरिवेटिव क्या रहता है, ये आ जाएगा आपके पास cos
यहां से हमने उठाया साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होएगा, कॉज लॉग ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स। जो आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालना है। तो ये कॉज लॉग ऑफ एक्स एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स आपने यहाँ पर लिख दिया 1/x। इसको कंबाइन कर दीजिए, आंसर आएगा cos log of x upon x। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx क्या आया, cos log of x upon x। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स कॉज लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पर u अपॉन v फॉर्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर लीजिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, आपने x स्क्वायर लगा दिया। न्यूमरेटर में आएगा डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर जो क्या है cos log ऑफ x। तो आपने लिख दिया d by dx cos log of x माइनस बड़ा ब्रैकेट डालिए, न्यूमरेटर एज इट इज cos log of x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर जो कि है x। तो d by dx x। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, ये वाला x एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव ऑफ cos log of x क्या आया, माइनस साइन log of x मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स। जो ब्रैकेट में था उसका डेरिवेटिव अलग से निकालना था, ठीक है। माइनस कॉज लॉग ऑफ एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आया आपके पास 1, जो आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अभी आंसर आता है आपके पास x ब्रैकेट स्टार्ट्स माइनस साइन लॉग ऑफ x, ठीक है। और ये जो आपने उठाया डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या है 1/x, जो कि आपने यहाँ पर पुट कर, ठीक है। माइनस कॉज लॉग ऑफ x जो है वो यहाँ से कॉपी हो गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पर एक x डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, ये आपस में कैंसिल कर दो, आंसर आएगा माइनस साइन लॉग ऑफ x माइनस कॉज लॉग ऑफ x होल अपॉन x स्क्वायर, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इस माइनस माइनस में से माइनस को कॉमन ले लीजिए, आंसर आएगा साइन लॉग x प्लस कॉज लॉग x अपॉन x स्क्वायर, राइट। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 पे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। आपने प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए जो ये प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं इनसे आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया कि यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो आप पहले सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, फिर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, अपने आप आपके सामने प्रूफ आ जाएगा, ठीक। तो तरीका हमारा इन वाले क्वेश्चंस में भी वही रहना है, पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx क्या बना, dy by dx 5 cos x माइनस 3 sin x। यहाँ पर u v फॉर्मूला नहीं लगाना क्योंकि बीच में माइनस आया हुआ है। u मल्टीप्लाइड बाय v होता है ना, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब लगता है u v फॉर्मूला। ये तो माइनस हो रहे हैं, यहाँ पर सिंपल सिंपल दोनों का डेरिवेटिव निकाल के माइनस साइन बीच में लगा देना है। तो आपके पास 5 cos x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, माइनस 5 sin x आपने लिख दिया, और यहाँ माइनस 3 sin x का डेरिवेटिव रहेगा, माइनस बाहर आ जाएगा 3 cos x। तो आपके पास dy by dx क्या आया, माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x, ठीक। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x, which is equal to derivative of minus 5 sin x minus derivative of 3 cos x, ठीक है जी। अब माइनस 5 sin x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, माइनस 5 cos x, सिंपल, ये वाला माइनस एज इट इज कॉपी हो जाएगा। 3 cos x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, माइनस 3 sin x, सिंपल सी बात है। अब ये माइनस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दो, आंसर आएगा माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x, ठीक। अब देखिए आपका ये वाला जो टर्म है ये ऑलमोस्ट y से मिलता जुलता है। 5 y क्या दिया हुआ था, 5 cos x माइनस 3 sin x, है ना, और आपके पास आंसर आया माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x। इस वैल्यू को y के बराबर बनाने के लिए माइनस बाहर कॉमन ले लो। जब आपने माइनस कॉमन बाहर ले लिया तो आपके पास ब्रैकेट में क्या आया, 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है, जो किसके बराबर हो गया, माइनस y के बराबर विद द माइनस साइन, ठीक है। तो आपके पास क्या आया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5। अब इस y को आप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव, यही आपने प्रूव करना था। मैंने क्वेश्चन के बिगिनिंग में ही बोला था कि आप शांति के साथ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालिए, फिर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वहीं से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि अब आगे आपने करना क्या है, ठीक। ये हो गया 11th क्वेश्चन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x, ठीक। देखो
y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x दिया हुआ है आपके पास, और क्वेश्चन कहता है फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो कि है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y अलोन। आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन उसमें आपका x में आंसर नहीं आना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ y अलोन का मतलब जो आंसर दे रहे हो वो सिर्फ y की फॉर्म में होना चाहिए, उस आंसर में x जो है वो नहीं आना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए कोई बात नहीं, आप इस कॉज इनवर्स को उधर ले जाओ। x इज इक्वल टू कॉज वाई आ गया आपके पास, क्योंकि यहाँ पर कॉज इनवर्स था ना ये उधर जाके कॉज बन जाएगा। x इज इक्वल टू कॉज वाई, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dx बाई dy, d ध्यान रहे dx बाई dy लिखना है आपने यहाँ पर, इज इक्वल टू cos y का डेरिवेटिव क्या रहता है, ये उठाया, cos y का डेरिवेटिव रहता है माइनस साइन y। ठीक, अब जो है हमारा क्वेश्चन हमसे मांग रहा है dy बाई dx, लेकिन मेरे यहाँ फॉर्मूले में है dx बाई dy। तो क्या करोगे, रेसिप्रोकेट कर दो। रेसिप्रोकेट करने के लिए dx बाई dy बन जाएगा dy बाई dx, जो हमको चाहिए, माइनस साइन y का रेसिप्रोकेट होता है माइनस कोजेक y। तो आपके पास इक्वेशन क्या आती है, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस कोजेक y। दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस कोजेक वाई। अब माइनस कोजेक वाई का डेरिवेटिव क्या रहता है, माइनस कोजेक वाई मल्टीप्लाइड बाय कॉट वाई। ठीक है, इनटू, मैं रिपीट करती हूँ प्लीज, ये डी वाई बाई डी एक्स आएगा यहाँ पर, इसको मत भूल जाइएगा, क्योंकि आप वाई का निकाल रहे हो। तो आपके पास आंसर आएगा माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट्स, माइनस कोजेक वाई कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये माइनस यहाँ से प्लस हो जाता है, आपके पास आंसर आएगा कोजेक वाई कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वाई क्या था आपके पास, y क्या था, आपने dy बाई डी एक्स की फॉर्मूला जो उठाया, ये देखो, ये है आपके पास dy बाई डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर जो आपने निकाला था, उसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्योंकि dy बाई डी एक्स आप निकाल चुके हो, वो क्या होता है माइनस कोजेक वाई। तो आंसर आ जाएगा कोजेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू माइनस कोजेक वाई, जो आपने वैल्यू पुट करी। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट वाई इंटू कोजेक स्क्वायर वाई। ठीक है, ये हो गया आपका 12th क्वेश्चन। जो उन्होंने मांगा था, उन्होंने बोला था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ जिसमें x नहीं आना चाहिए, जिसमें सिर्फ y की वैल्यू आनी चाहिए। तो वो हमने आपको बता दिया, माइनस कॉट वाई इंटू कोजेक स्क्वायर वाई। कंप्लीट हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ये गिवन है, शो ये करना है कि x स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन इज प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपने प्रूव करना है। देखिए, जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो जब हम आपको एक बात बतानी है, ये जो हमारा पास y पावर 2 होता है ना, ये y स्क्वायर, ये होता है बराबर, दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई होल अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको मैं क्या बोलती हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और ये जो नॉर्मल y1 लिखा जाता है क्वेश्चन में, y1, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है dy बाय dx, dx। तो जहां जहां आपको क्वेश्चन में y दिखता है, y स्क्वायर, y के पैर में 2, y के पैर में 2 दिखता है, उसका मतलब क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और जहां y के पैर में 1 दिखता है, वो होता है dy बाई डी एक्स। तो आपको प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वायर y2 है ना, तो ये y2 क्या बना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स y1 क्या बताया, dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0। तो आपको देखने से समझ आ गया कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्रूव करने वाले क्वेश्चन से घबराना नहीं है, सिंपल आपने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकलना है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो हम भी शुरू करते हैं। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दीजिए, आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब 3 एज इट इज। देखो, cos डेरिवेटिव ऑफ cos log of x क्या रहेगा, sin log of x आ गया विद द माइनस साइन, है ना।
क्योंकि cos x का फॉर्मूला, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो आपने लगा दिया -3 इंटू साइन ऑफ log ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ x, क्योंकि जो ब्रैकेट में है उसका डेरिवेटिव अलग से निकाल दिया, तो आपने लिख दिया d/dx log ऑफ x, ठीक, प्लस 4 साइन log ऑफ x, ये साइन log 4 साइन log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, cos log ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x, क्योंकि जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसका log ऑफ x, उसका डेरिवेटिव आपने अलग से निकालना है, ठीक है। तो आंसर आएगा -3 साइन log ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x क्या होता है, ये अपने उठाया, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x आ गया आपका 1/x, ठीक है, प्लस 4 cos log ऑफ x, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x आपने पुट कर दिया 1/x, ठीक है। तो आंसर आ गया -3 साइन log ऑफ x इंटू 1/x प्लस 4 cos log ऑफ x इंटू 1/x। आगे सॉल्व करो तो y के पैर में 1 की वैल्यू मैंने क्या बताई, dy/dx, दिस इज इक्वल टू 4 cos log x माइनस 3 sin log x होल अपॉन x, आपने जो x डिनोमिनेटर में था उसको कॉमन ले लिया, ठीक। अब क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या आएगा, y के पैर में 2, जिसका मतलब क्या बताया, d² y/dx², तो यहाँ पर आपने u/v फॉर्मूला लगा देना है, जो क्या कहता है कि डिनोमिनेटर में ले लो v का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर आ गया, न्यूमरेटर में आएगा x जो कि है डिनोमिनेटर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर जो कि आ गया d/dx 4 cos log x माइनस 3 sin log x माइनस बड़ा ब्रैकेट न्यूमरेटर एज इट इज 4 cos log x माइनस 3 sin log x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर जो कि है d/dx, क्या d/dx x, क्योंकि जो हमारा ये डिनोमिनेटर है वो है x, तो आपने लिख दिया d/dx x। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, x बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ 4 cos log ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या आया, -4 sin log x, है ना, मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x, क्या आंसर लिख दिया आपने 1/x, ये क्या था, ये इस वाले log ऑफ x का डेरिवेटिव आपने अलग से निकाल के वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ 3 sin log ऑफ x का फॉर्मूला लगा, आंसर आया 3 cos log of x मल्टीप्लाइड बाय इस वाले log of x का डेरिवेटिव अलग से निकाल के आपने 1/x यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, माइनस बाकी स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी हो जाएगी, 4 cos log x माइनस 3 sin log x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, उसको आप इग्नोर कर दो, और ये डिनोमिनेटर में x² एज इट इज आ गया, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, y के पैर में 2 जो कि है d² y/dx² इज इक्वल टू क्या है आंसर, -4 sin log x माइनस 3 cos log x, है जी, -4 cos log x प्लस 3 sin log x होल अपॉन x², ठीक है। अच्छा अब आप ध्यान से देखो, ये है -4 sin log x और ये है +3 sin log x, तो -4 + 3 बन गया माइनस sin log x, ये है -3 cos log x और ये है -4 cos log x, आंसर आ गया -7 cos log x अपॉन x², ये आ गया आपका d² y/dx² जो कि है y², ठीक है। अब प्रूव क्या करना है, x² इंटू y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0। अब आपने सबकी वैल्यूज निकालनी हुई है, उसको पुट करना है और कुछ नहीं करना, ये वाला x² एज इट इज आ गया, y के पैर में 2 की जो वैल्यू निकाली थी वो एज इट इज यहाँ पुट कर दो, माइनस साइन log x माइनस 7 cos log x अपॉन x² पुट कर दिया, प्लस ये वाला x यहाँ पर ऐसे आ गया, y1 जो अभी पिछली स्लाइड में निकाला था, y1 का मतलब dy/dx जो निकाला था उसकी वैल्यू एज इट इज पुट कर दो, 4 cos log x माइनस 3 sin log x अपॉन x, ठीक है, प्लस y की वैल्यू क्या लेनी है जो क्वेश्चन में दी हुई है, क्या क्वेश्चन में दी हुई, 3 cos log x प्लस 4 sin log ऑफ x, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये x² और ये x² कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, माइनस साइन log x माइनस 7 cos log ऑफ x, ये x और ये x भी आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा 4 cos log x माइनस 3 sin log x प्लस ये वाली इक्वेशन एज इट इज कॉपी हो जाएगी, 3 cos log x प्लस 4 sin log ऑफ x। अब ध्यान से देखो जी, आपके पास है sin log x, ये एक माइनस का है, sin log x माइनस 3 है और फिर प्लस 4 sin log x है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -1 -3 बन गया -4 और +4 ये हो गया 0, और ये cos log x में है -7 cos log x, ये है +4 cos log x और ये है +3 cos log x, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के हो गए 7 और प्लस के भी हो गए 7, 4 + 3 ये भी कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0, यही आपने प्रूव करना था, सो योर आंसर इज सॉल्व्ड, आपने 0 प्रूव कर दिया। बहुत आसान क्वेश्चन, पर बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ करना है और बहुत ध्यान से करना है, कोई मुश्किल नहीं है।
आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आपकी कॉन्सेंट्रेशन, आपका सारा ध्यान क्वेश्चन के ऊपर रहे। y इज इक्वल टू a इंटू ई पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई पावर एन एक्स। क्या करना है? क्वेश्चन कहता है कुछ आपने ये प्रूव करना है, दिया हुआ है कि शो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0। मैंने पहले भी बताया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जब भी प्रूव करने की बात आती है, आप पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, उसके बाद सारा क्वेश्चन आपके सामने होता है। तो पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? ए ई एम एक्स पावर एम एक्स मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ e पावर mx क्या रहता है? e पावर mx एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ पावर d बाई डी एक्स mx, ठीक है। प्लस इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? ये तो आपने इसका डेरिवेटिव निकाला था ना, ये देखो, ये है आपका a e पावर mx का डेरिवेटिव क्या आया? a e पावर mx इंटू डेरिवेटिव ऑफ mx, ठीक है। और b e पावर nx का क्या रहेगा? b e पावर nx एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द पावर, जो कि है d बाई डी एक्स nx। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? a e पावर mx इंटू mx का डेरिवेटिव क्या होएगा? m प्लस b e पावर nx इंटू nx का डेरिवेटिव क्या रहेगा? n। तो ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स, जो कि है a e mx इंटू m प्लस b e पावर nx इंटू n। अब दोबारा निकाल दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है जी। तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यूवी फॉर्मूला नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है, तो आप भी डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव कर देना। डी बाई डी एक्स पहला फंक्शन a e पावर एम एक्स इंटू एम प्लस डी बाई डी एक्स b e पावर एन एक्स इंटू एन, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? ये इसका डेरिवेटिव क्या रहा? इसका डेरिवेटिव रहा a m e पावर एम एक्स मल्टीप्लाइड बाय पावर की डेरिवेटिव एम एक्स, ठीक है। प्लस इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? b n e पावर n x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ पावर, जो कि है n x, ठीक है। तो अब ये क्या आया आंसर? a m e पावर m x इंटू m, क्योंकि m x का पावर m x का डेरिवेटिव आ गया m, प्लस b n e पावर n x इंटू n, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ n x क्या रहा? n, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकालने जा रहे हैं? हम निकाल रहे हैं डी स्क्वायर वाई, ये है फॉर्मूला, डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो क्या कहलाता है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या आया आपके पास आंसर? आपके पास आंसर आया एम स्क्वायर, क्योंकि आपने इस m को इस m के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया एम स्क्वायर a e पावर एम एक्स प्लस n को n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर b e पावर एन एक्स। ये आ गया आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब क्या है जो आपने प्रूव करना है? उसका LHS उतार लो, लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया इक्वेशन का। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? क्या कहता है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है जो आपने अभी निकाली थी ना। इस पहले इसकी वैल्यू पुट करना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करना, फिर वाई की वैल्यू पुट करना, वाई की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है। आपके सामने आंसर पूरा साफ है। क्या होएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एम स्क्वायर ए ई एम पावर एक्स प्लस एन स्क्वायर ए ई एन पावर एन एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जहाँ माइनस होता है ना, माइनस के आगे बड़ा ब्रैकेट अपने आप ही लगा दिया करो, क्योंकि फिर ये बाद में कंफ्यूजन देता है और आंसर गलत हो जाता है। जहां माइनस दिखे बड़ा ब्रैकेट लगाइए। तो m प्लस एन एज इट इज आ गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, a e पावर एम एक्स इंटू एम प्लस b e पावर एन एक्स इंटू एन, ठीक है। प्लस ये वाला एम एन एज इट इज कॉपी हो जाना है यहाँ पर, और y की वैल्यू क्वेश्चन में से उठाओ, a e m x प्लस b e पावर n x, ठीक है। अब क्या करना है? ये वाले माइनस को ब्रैकेट को खोल देना, ठीक है, और इस वाले ब्रैकेट को भी खोल देना, एम एन को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देना। आंसर आएगा एम स्क्वायर ए ई पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर ए ई पावर एन एक्स माइनस। अभी हम माइनस को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, अभी हम m प्लस n को इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पहले m को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये जो m प्लस n दिया है ना, पहले इस वाले m को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा m स्क्वायर a e पावर mx, ठीक है। फिर इस वाले m को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा m n b e पावर nx, ठीक है। फिर इस वाले n को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा m n a e पावर mx। फिर इस वाले n को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा n स्क्वायर b e पावर nx, ठीक है जी। प्लस अब इस एम एन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा एम एन ए ई पावर एम एक्स, और अब इस वाले एम एन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा एम एन बी ई पावर एन एक्स।
अब कुछ नहीं करना, आप ब्रैकेट खोल दो, ये जो माइनस के सामने आपके माइनस का ब्रैकेट है इसको खोल दीजिए, आपके पास आंसर आएगा एम स्क्वायर ए ई पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर ए ई पावर एन एक्स माइनस एम स्क्वायर ए ई पावर एम एक्स माइनस एम एन बी ई पावर एन एक्स माइनस एम एन ए ई पावर एम एक्स माइनस एन स्क्वायर बी ई पावर एन एक्स प्लस एम एन ए ई एम एक्स प्लस एम एन बी ई पावर एन एक्स। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखते हो तो देखो जी, ये वाली टर्म प्लस है और ये वाली टर्म माइनस है, कैंसिल हो गई। ये वाली टर्म एन स्क्वायर है, ये वाली टर्म प्लस की है और ये वाली टर्म माइनस की है, ये भी कैंसिल हो जाएगी। ये वाली टर्म माइनस की है, ये वाली टर्म प्लस की है, कैंसिल हो गई। ये माइनस की टर्म है और सॉरी ये वाली टर्म माइनस की है ना, तो ये वाली टर्म प्लस की है, ये कैंसिल हो गई। और ये वाली टर्म माइनस की और ये वाली टर्म प्लस की है, ये भी कैंसिल हो गई। तो आपका आंसर तो क्या 0 आ जाता है, जो कि राइट हैंड साइड था, आपने प्रूव करना था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल घबराना नहीं है, कंसंट्रेशन के साथ करो। पहले dy बाई डी एक्स निकालो, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, फिर जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लो, उसमें वैल्यूज पुट करो, उसको नॉर्मल सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत आसान है। y इज इक्वल टू 500 ई पावर 7x प्लस 600 ई पावर माइनस 7x। इसमें क्या कहता है वो आपको शो करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। ठीक है, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, इसका डेरिवेटिव रहेगा 500 ई पावर 7x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ 7x, जो कि e की पावर है, उसका डेरिवेटिव सेपरेट निकालना पड़ता है। ठीक है, प्लस 600 e पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 600 e पावर माइनस 7x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ माइनस 7x, जो कि e की पावर है, उसका आपने सेपरेट डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अब क्या आएगा आंसर, 500 e पावर 7x मल्टीप्लाइड बाय, इसका डेरिवेटिव 7x का डेरिवेटिव क्या रहता है जी, 7x का डेरिवेटिव हो गया आपका 7, आपने वैल्यू पुट कर दी, प्लस 600 e पावर माइनस 7x इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस 7x क्या रहता है, माइनस 7, आपने वैल्यू पुट कर दी। तो आपके पास आंसर आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 500 e पावर 7x माइनस, ये जो 7 का माइनस था ना, इसको यहाँ लगा दिया, इस 7 को आगे ले आए, 7 इंटू 600 e पावर माइनस 7x, ये आ गया dy बाई डी एक्स। हमको निकालना है सेकेंड ऑर्डर, तो दोबारा कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 500 e पावर 7x, ठीक है, उसका डेरिवेटिव आ गया, मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ 7x, जो कि e की पावर थी, उसका डेरिवेटिव सेपरेट निकालना पड़ेगा। और इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, 7 इंटू 600 ई पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव रहेगा 7 इंटू 600 ई पावर माइनस 7x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ माइनस 7x, जो कि है e की पावर, उसका डेरिवेटिव सेपरेट निकालना पड़ता है। आंसर क्या आएगा, 7 इंटू 500 ई पावर 7x मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ 7x, क्या निकालोगे जी, डेरिवेटिव ऑफ 7x होती है, डेरिवेटिव ऑफ 7x होगा 7, आपने वैल्यू पुट कर दी, माइनस 7 इंटू 600 ई पावर माइनस 7x, डेरिवेटिव ऑफ माइनस 7x क्या रहेगा, माइनस 7, आपने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 7 7 49 इंटू 500 ई पावर 7x, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 7 7 हो जाएगा 49 इंटू 600 ई पावर माइनस 7x। ठीक है, देखो यहाँ पे भी 49 आ रहा है, यहाँ पे भी 49 आ रहा है, 49 को ले लो कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट्स 500 ई पावर 7x प्लस 600 ई पावर माइनस 7x। अब ध्यान से देखो, जो ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये क्या है, y, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, y की वैल्यू सेम है ना ये वाली यहाँ पर, तो आप इसमें y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। यही आपने प्रूव करना था, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपके पास, 16 कहता है e पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये आपके पास गिवन है, तो आपने शो करना है डी स्क्वायर वाई, हाँ जी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। उसी तरह से करेंगे, घबराइए नहीं, पहले हम नॉर्मल करते हैं, क्या करते हैं, e पावर y को लेफ्ट हैंड साइड रहने दीजिए, x प्लस 1 को राइट साइड ले दीजिए, तो आपके पास आंसर आएगा e पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, e पावर y का डिफरेंशिएट क्या रहता है, e पावर y एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx, क्योंकि y है ना पावर में, तो dy बाय dx तो आएगा ही। ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स पावर x प्लस 1 होल पावर माइनस 1, आप x प्लस 1 को न्यूमरेटर में ले गए तो पावर हो गई माइनस।
ठीक है जी। तो अब क्या फॉर्मूला लगेगा, x पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी -1 इंटू एक्स प्लस वन -1 मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स एक्स, जो ब्रैकेट में अंदर है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालना है, तो आपने लिख दिया डी बाई डी एक्स एक्स। तो ये हो गया -1 इंटू एक्स प्लस वन होल पावर -2। डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है 1, उसको आप इग्नोर कर दो। ठीक है, तो क्या आंसर आया, ई पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ई पावर वाई की वैल्यू पुट कर दो। ई पावर वाई की वैल्यू देखो क्या दी हुई है, 1 अपॉन एक्स प्लस वन। तो आप पुट कर दो ई पावर वाई, जहां पर लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ई पावर वाई, इसकी जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगले स्टेप में इस x प्लस वन को इस तरफ ले जाओ, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। ये x प्लस वन और ये इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, आंसर आएगा -1 अपॉन एक्स प्लस वन। तो क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, यहां तक तो हमने निकाल लिया। अब दोबारा निकालो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस वन पावर -1। उसको जब आप न्यूमरेटर में ले गए तो पावर माइनस हो गई। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला माइनस एज इट इज, पावर आगे आ जाएगी -1, एक्स प्लस वन का होल पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस कट के प्लस बन जाएंगे, आंसर आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लिया। ठीक है, अब जो आपने प्रूव करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो आपने क्या लिया, आप शुरू करो अब डी वाई बाई डी एक्स से। डी वाई बाई डी एक्स क्या निकाला था, -1 अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, इस स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर क्या आया, 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर क्या आया, 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने पहले सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, फिर आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, इसको निकाल कर छोड़ दिया। राइट हैंड साइड ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स लो, उसकी वैल्यू पुट करो, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, आपने राइट हैंड साइड का निकाल दिया। राइट हैंड साइड का आंसर ये आया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया। तो आपने देखा कि LHS को RHS यही हमने प्रूव करना था, तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, हम 17th क्वेश्चन। क्या कहता है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी उसने लिखा है शो दैट x स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन y1 इज इक्वल टू 2। तो कोई नहीं घबराना, आपने पहले सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। वही तरीका रहता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपके पास आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, x पावर 2 होता है ना जैसे, उसी तरह से निकालना है, 2 आगे आ जाएगा, tan इनवर्स x होल पावर 2 -1 मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ता है। तो आंसर आएगा 2 इंटू tan इनवर्स x, ये 2 -1 पावर हो गई 1। अब ध्यान से देखो, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x का क्या रहता है डेरिवेटिव, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है आपने, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, आप क्या करोगे, आपने यहाँ पर y1 जो है आपके पास आंसर आ गया 2 इंटू tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला था, डी वाई बाई डी एक्स निकाला था 2 इंटू tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपने क्या लिखा y1। देखो डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिख सकते हैं ना, उसको रिपीट किया 2 इंटू tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, आपके पास आंसर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x। ये आपने एक इक्वेशन बना ली। अब
क्योंकि आपने यहाँ पर ये इक्वेशन बनाई थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स एक्स, इसको डिफरेंशिएट अगेन कर दो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास क्या आंसर आता है, लेफ्ट हैंड साइड के डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड उसका डेरिवेटिव यूवी फॉर्मूला लगाया ना, फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय y1 का डेरिवेटिव आया dy1 अपॉन dx प्लस सेकंड फंक्शन y1 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। तो देखो dy1 अपॉन dx जो है ना वो होता है y पावर 2, क्योंकि आपने y1 का दोबारा डेरिवेटिव निकाला, आंसर आ गया y पावर 2। तो ठीक है, आप वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर वाई पावर 2, ओके, इसको बोलते हैं y2 प्लस y1। अब यहां पर आप क्या निकाल रहे हो, 1 का डेरिवेटिव क्या रहेगा 0, ये आ गया 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो 2 था ये एज इट इज आ गया, तो आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस 2x इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप इस तरफ ले जाओ, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब उधर का भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर वाला था ना राइट हैंड साइड का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए। जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो इससे भी मल्टीप्लाई कर दो और इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आ जाएगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके इक्विवेलेंट इसको प्रूव करना है। तो आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2। तो यही आपको प्रूव करना था। तो आपका आज का हमारा आर्टिकल यहाँ खत्म होता है, 17th क्वेश्चन भी खत्म हो गया। आई होप आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई है। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे से पूछ सकते हो, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।